तो जी स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिश्नोई की रसोई में। तो मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मैं आज बना रही हूँ पोहे का एक ऐसा नाश्ता जिसे आप 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था यहाँ पे 1.5 कप पोहा, और पोहे को मैंने 2 से 3 बार बहुत अच्छे से वॉश करके आधा कप पानी डालकर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दिया था। तो दूसरी तरफ अब मैंने ली है कढ़ाई और उसमें मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब बेसन। तो यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट था वो था रमचे का जो आगे कटोरी होती है उसी का ही। आप चाहें तो 1 कप बेसन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें इसको बहुत ही लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते रहना है। याद रहे गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखें, हाई नहीं होना चाहिए, वरना जो बेसन है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसन भुन करके हो गया था तैयार, और पोहा भी हमारा अच्छे तरीके से फूल गया था। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि जो पोहा है हमारा उसके लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम बेसन को पोहे में मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। अब मैंने यहाँ पर डाली है अजवाइन, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हींग और अजवाइन आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर अब मैंने डाला है अमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब ये सारे जो सामग्री है इनको हमें एक जगह मिलाकर बहुत ही अच्छा सा एक डो बनाकर तैयार करना है। आपको यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये जो पोहे का जो हमने एक मिक्सचर बनाया था उसी से ही हमारा एक डो बन करके तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पर पानी का छींटा सिर्फ दे सकते हैं, और यहाँ पे एक सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पोहा ज़्यादा लिया था और बेसन कम। अगर आपका डो नहीं बन पा रहा है तो आप यहाँ पर बेसन की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डो बन करके हो गया था तैयार। अब यहाँ पर मैं इसकी छोटी छोटी लोई आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हमको छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेनी है। तो ये देखिए, आपको इसी तरह से छोटी छोटी जो गोले होते हैं ना, तो आपको इसी तरह से ऐसे ही बना करके रख लेने हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और उतना ही ये हेल्दी है। और ये नाश्ता आपका इस तरह से बन करके तैयार होगा कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आप इसको आराम से वहाँ ले जा सकते हैं। ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं देता है। तो यहाँ पर अब जो छोटी छोटी हमने लोइयां बनाई थी उनको हाथों में हम हल्का सा तेल लगाकर इस तरह से प्रेस करते हुए पतला पतला सा बढ़ा लेंगे। तो आपको हथेली की हेल्प से इस तरह से इसको बढ़ाते जाना है। क्योंकि ये सॉफ्ट डो हो चुका है तो ये काम आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और ये एकदम हाथों से प्रेस करते हुए बड़ी होती जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बेलन की सहायता से भी एक बना करके दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो आप बेलन से भी इस तरह तैयार कर सकते हैं। और ये जो इसके किनारे हैं आप इसको ऐसे बांधते चले जाएं। तो जैसे भी आपको इजी लगता है आप उसी तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे बहुत सारी जो छोटी छोटी पूड़ियाँ थी वो बन करके तैयार हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पर इनको एक फोर्क की हेल्प से इनमें हम जो है छेद करेंगे ताकि ये फूले नहीं और इनमें किसी तरह का कोई तेल जो है वो अंदर ना रहे और ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। अब हम इनको करते हैं फ्राई। तो मैंने यहाँ पर लिया था सरसों का तेल, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं।
और अब हम इनको कर रहे हैं फ्राई। यहाँ पर मैंने अभी एक ही बैच डाला है, पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये नाश्ता बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कम सामान से घर में बनने वाला बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है। आप इसको 1 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। ये चाय वगैरह के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मैदा की जो मठरी वगैरह होती हैं, अगर आप वो नहीं भी खाना चाहते ना, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये मैं दूसरे बैच में भी इसी तरीके से होल करके रख देती हूँ। तो ये देखिए मठरी बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं। तो अब हमारी मठरी बहुत अच्छे तरह से फ्राई हो गई। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होती हैं और अजवाइन, हींग और कसूरी मेथी का जो इसमें टेस्ट आता है ना, वो तो बहुत ही लाजवाब होता है। आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से 1 कप पोहे से ही हमारा नाश्ता बन करके हो जाता है तैयार और ये बहुत ही हेल्दी होता है। राधे राधे।